कंपटीशन काफी खास है। जो पार्टी हारी हुई है वो पार्टी ज्यादा खुश नजर आ रही है और जो पार्टी जीती हुई है वो तो खुशी नहीं नजर आ रही है। जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी पास पूरी तरह से कमान है, वो पार्टी आज विपक्ष से सवाल पूछ रही है तो आपने पेपर लीक करवाया है। जी हाँ, विपक्ष से सवाल उठा रही है तो पेपर लीक में आपका हाथ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है तो विपक्ष का इसमें कैसे हाथ होता है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, हर जगह आप ही का पावर है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर आखिर आरोप कैसे लगा सकता है। नीट के पेपर में धांधली पूरी तरह से हुई है। नीट के पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं पर पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं। वही यूजीसी नेट का पेपर पूरी तरह से रद्द हो चुका है। वही यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था ना, वो पेपर भी रद्द कर दिया गया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर कहा था 6 माह के भीतर ही पेपर फिर से कराया जाएगा। फिर क्या 6 माह के बीत गए, अब स्टूडेंट सारे तैयारी कर रहे थे, पेपर अब होगा अब होगा, अब पर उनका ही भरोसा टूट गया क्योंकि जिस कंपनी को पेपर कराने का टेंडर मिला था वो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी हाँ, जिस कंपनी को पेपर कराने का टेंडर मिला था उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है क्योंकि वो जो नीट पेपर की धांधली में वो भी शामिल है, उसका भी पकड़ा जाना साबित हो गया, उसके भी कई सबूत मिल रहे हैं, इसलिए उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उसी कंपनी को टेंडर दिया गया था यूपी पुलिस पेपर कराने के लिए। अब वो कंपनी भी गुजरात की है। उसका मालिक जानते हैं आप कहाँ है? उसका मालिक अमेरिका भाग गया है, विदेश भाग गया है। जी हाँ, तब अब स्टूडेंट भरोसा करे तो करे कैसे? सारे के सारे पेपर तो लिख ही हो रहे हैं। एक ही पेपर का नहीं, ये भारत का हर स्टेट का यही कहानी है। हर स्टेट में अलग अलग तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। उसमें हम इसमें बीजेपी कांग्रेस इसमें किसी का बात नहीं कर, हर स्टेट का यही कहानी है। पेपर लीक ना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस पे कोई कानून लाना ही चाहिए, कानून ला के इस पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सरकार मानने को तैयार नहीं होगी पेपर लीक भी हुआ है। इतने सारे कई सारे सबूत मिल रहे हैं पर अभी भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो पेपर लीक हुआ ही हुआ है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पर नीट पेपर का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। वो आज भी पेपर रद्द करने का कोई एक भी एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। यानी जो 24 लाख बच्चे ने पेपर दिया था उसे ठेंगा मिला है, ठेंगा कुछ नहीं। और जो 15 से 23 बच्चे पास हुए थे उसका फिर से एग्जाम हो रहा और वो पास हो जाएंगे तो उनका भविष्य तो 15 से 23 में तो पास होना अनिवार्य है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मान लीजिए इसमें कितने भी पैसा दे के पास हुए हैं वो तो आसानी से पास हो जाएंगे और बाकी बच्चे भाड़ में जाए। यही कहानी यूपी पुलिस के साथ भी हुआ। यूपी पुलिस वाले बच्चों लोग को मतलब स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब इसमें कर भी क्या सकता है? प्रोटेस्ट हर जगह चल ही रहा, आप जहाँ देखिएगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उसमें सरकार का क्या है? सरकार कुछ लेना देना नहीं। स्टूडेंट मरे, मणिपुर जल के भस्म हो जाए, उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं। उड़ीसा में अब नया ही तहलका मचने लगा। उड़ीसा में भी जम के आंधी गोला बारूद चलने लगा है। मणिपुर तक उतने दिनों से जल ही रहा था, छत्तीसगढ़ जल ही रहा था। छत्तीसगढ़ का सुदेव जंगल अब पूरी तरह से नष्ट हो रहा। अडानी जी को बेच दिया, वो कोल माइन करके उस जंगल को पूरी तरह नष्ट हो रहा। आज उसी के चलते आज हमारा तापमान देख रहे हैं कितना है, 50 डिग्री दिल्ली में तापमान पहुंच गया। उसी का दिल्ली में पूरी तरह से पानी का कमी है, बेंगलोर में पूरी तरह से पानी का कमी है। पर इसमें सरकार को क्या? सरकार तो अपना निजीकरण करते रहेगी। वो चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, हर चीज के निजीकरण करते रहेगी। अब हाल ही में खबर आई था 25 और एयरपोर्ट ऐसे जो अडानी जी को दिए जाने वाले हैं। 25 एयरपोर्ट का ठेका फिर से अडानी जी को दिए जाने वाला है। यानी अब आपका किराया बढ़ने वाला, आपकी पॉकेट मनी बढ़ने वाली है और आपका जेब खर्चा और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप सोच समझ के वोट दिए थे ना, इस बार नहीं दिए होंगे तो आप पछताइएगा।